हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 18 हम लोगों ने स्टार्ट किया है। रिजर्व एंड प्रोविजन या प्रोविजन एंड रिजर्व। चलिए देखते हैं क्या है आगे आपका क्वेश्चन। चैप्टर 18 reserves and provisions। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने लास्ट 12 तक कर लिया है। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्या लिखता है यूजुअली ना, यूजुअली डैश रिजर्व आर not available for distribution as cash dividend। मतलब कौन सा आपका रिजर्व है जिससे आप डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, ये है आपका जनरल यानी जनरल रिजर्व। बी कहता है कैपिटल यानी कैपिटल रिजर्व का है। सी होता है आपका सीक्रेट रिजर्व और डी कहता है आपका none of these। तो कौन से प्रॉफिट से आप जो है डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। डिविडेंड क्या होता है, आप कंपनी में कंपनी को जब फंड का रिक्वायरमेंट होता है तो कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है। कंपनी के कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया है, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा गया है। कंपनी को जब फंड का रिक्वायरमेंट होता है तो कंपनी शेयर इशू करती है या कंपनी डिबेंचर इशू करती है, ठीक। और जो शेयर परचेज करता है, खरीदता है, वो बन जाता है कंपनी का शेयर होल्डर, जो भी कंपनी का शेयर परचेज और कंपनी का मालिक बन जाता है। दो टाइप का कंपनी शेयर इशू करती है, एक आपका इक्विटी शेयर और एक आपका प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर हर कंपनी इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर कुछ कुछ कंपनी इशू करती है, सारी कंपनी इशू नहीं करती है। खैर, तो कहता है कि अब जो कंपनी में पैसा लगाया है तो वो बन गया शेयर होल्डर यानी कंपनी का ऑनर, और ऑनर बन गया यानी आपने कंपनी में पैसा क्यों लगाया, कंपनी में पैसा आपने इसीलिए लगाया कि बदले में आपको कुछ कमाई हो सके, यानी बदले में आपको डिविडेंड मिल सके, लाभांश मिल सके, लाभ का अंश मिल सके, ठीक है। अब शेयर होल्डर को देना क्या होता है, तो शेयर होल्डर को देना होता है डिविडेंड देना होता है, यानी लाभांश देना होता है ना। लाभ का अंश कंपनी जो कमाती है वो लाभ का अंश किसको देती है, शेयर होल्डर्स को देती है ना। तो अब मान लो कि डिविडेंड देने के लिए कंपनी प्रॉफिट से तो डिविडेंड देगी, लेकिन अगर मान लीजिए कभी शॉर्ट होता है कि डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है करना है और सफिशिएंट फंड नहीं है, अगर मान लीजिए, तो उसके लिए आप रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसमें से बोलता है कि कौन सा रिजर्व का आप इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। एक मिनट रुकिएगा। हाँ,
कौन से रिजर्व का इस्तेमाल बोलता है कि आप नहीं करोगे, तो बोलता है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व में कंपनी मतलब कुछ बिजनेस बनाती है बिना पब्लिक या दिखाए बैलेंस शीट में, उसको सीक्रेट रिजर्व बनता है, सीक्रेटली बनाती है ना। हालांकि सारे बिजनेस को बनाने के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन सीक्रेट रिजर्व क्यों बनाती है? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और सामने से दिखे भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा में कंपनी क्या है या कोई बिजनेस सीक्रेट रिजर्व बनाता है। क्या तो बोलता है कि कौन सा जो है डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है, तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट से बना गया रिजर्व को आपको क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट से बना रिजर्व को कैपिटल रिजर्व कहते हैं। और रेवेन्यू रिजर्व से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं डिविडेंड का, कैपिटल से नहीं। यानी रेवेन्यू रिजर्व में क्या आता है? आपका आता है जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक, तो आप जनरल रिजर्व से जो है वो दे सकते हैं आप, या फिर बहुत बुरा समय आएगा तो सीक्रेट रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल रिजर्व का पैसा कैपिटल एक्सपेंस में करना है या फिर कैपिटल लॉस में करना है, या तो इस रिजर्व का पैसा कैपिटल एक्सपेंस में करना है या फिर कैपिटल लॉस में करना है, बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है वो देखते हैं। Sundry debtors of Mrs. Santosh amount to rupees 25 लाख, सॉरी 25,000, they write off bad debts rupees 3,000 and provide for doubtful debts at 5%, the amount of provision will be A rupees 1250, B rupees 1100, C 1400 1400 और D हो गया none of these। सन्ड्री डेटर जो है आपका संतोष है ना, सन्ड्री डेटर्स ऑफ संतोष अमाउंटेड टू रुपीज 25,000। दे राइट ऑफ बैड डेट 3,000 और प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स है 5% का डाउटफुल डेट्स है। ठीक है, तो पूछता है कि प्रोविजन का जो अमाउंट है वो क्या होगा। क्या होना चाहिए? देखिए 25 है डेटर, डेटर कितना है 25,000, और इसका अगर 5% निकालते हैं 1250 रुपया है। ठीक है, यानी हमको लगता है कि 1250 का डेटर जो है डूबेगा। ठीक, और दे राइट ऑफ बैड डेट, अच्छा वो राइट ऑफ कर दिया है बैड डेट को कितना 3,000 रुपये को राइट ऑफ कर दिया है। ठीक है,
होता है अमाउंट ऑफ प्रोविजन कितना है, ठीक है। डेटर जो था आपका कह सकते हो आप ऐसे, क्वेश्चन को कहने का मतलब 25,000 का डेटर था, जिसमें से 3,000 का राइट ऑफ कर दिया है, तो डेटर बना आपका कितना का 22,000 का डेटर, ठीक। 25,000 का डेटर था जिसमें से 3,000 तो राइट ऑफ कर दिया था, अब बचा 22,000 का। 22,000 का डेटर का लगता है कि हमको प्रोविजन बना रहा है कि 5% और नहीं देगा, तो कितना नहीं देगा, कितना के हम प्रोविजन बना रहे हैं, यानी फ्यूचर में जो लॉस होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो आपका 11,000 का। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा इस केस में, ऑप्शन बी जो आपका इस केस में करेक्ट होगा। चलिए क्या है, 25,000 में से 3,000 घटा दे रहे हैं क्योंकि आपका ये राइट ऑफ कर दिया गया है पहले ही बायोटेक के तौर पे, और 22,000 जो बचा उसका लगता है कि जो मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर बैड एंड आउटफुल डेट्स, टाइम लगता है कि और कितने का डूब जाएगा, 1100 का। तो बोलता है कि अमाउंट ऑफ प्रोविजन क्या होगा आपका, 1100 का। क्या कह रहे हैं आप, प्रोविजंस appropriation of profits be charged against profit C both A and B, और D करता है none of these। प्रोविजन क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जो भी प्रोविजन आप बना रहे हो वो आपका बनाना कंपलसरी है, और कंपलसरी है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो इससे आपको मतलब नहीं है, आपको प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा, और चूंकि आपको प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसको हम डिटेल में आपको बता चुके हैं कि जो भी प्रोविजन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस उसको पीएल के डेबिट में से चार्ज किया जाता है। मान लो हम प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये हम कहाँ से करेंगे, मान लो कि ये बना रहे हैं हम 1,000, तो ये पीएल के डेबिट साइड में हम इसको चार्ज करेंगे। अब क्यों बोलते हैं आपको तो पहले समझिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के अगेंस्ट हम इसको चार्ज करेंगे। अगेंस्ट का मतलब क्या, उसके विरुद्ध, प्रॉफिट हो या ना हो हम उसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो ये पीएल के डेबिट में जो भी आता है वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, पीएल के डेबिट से उसको चार्ज करेंगे। ऑप्शन बी है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 60, capital reserve is created, option A, out of
सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बी है आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सी है आपका आउट ऑफ प्रीमियम रिसीव, है ना, प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ शेयर्स, और इतना ऑल ऑफ दिस। बोलिए क्वेश्चन नंबर 16 है और बोलता है कैपिटल रिजर्व जो है वो हम कहां से बनाते हैं। एक तो हो गया आउट ऑफ प्रॉफिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में आपका कोई भी फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, जैसे मान लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कोई भी फिक्स्ड एसेट हो। आप एक बिल्डिंग बेच रहे हैं, ये आपका फिक्स्ड एसेट है, बेचना तो काम नहीं है पर बेच रहे हैं। 10 लाख का बिल्डिंग को आपने मान लो बेचा कितना में, 12 लाख में, तो 2 लाख रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट बोलो या गेन बोलो, गेन ही बोलो, ये हो गया आपका कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल गेन, ठीक। और इससे जो आप बनाएंगे रिजर्व, मान लो कि 50,000 रुपये बचा लिए हैं, उससे अलग से रख दिए, ठीक है, तो इस प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाए वो कहलाएगा आपका कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ये कैपिटल रिजर्व। उस तरीके से प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का रीवैल्यू करेंगे, फिर से मूल्यांकन करेंगे, 10 का 12 हो जाएगा, 2 का प्रॉफिट हो गया, है ना, रीवैल्यूएशन मतलब पुनर्मूल्यांकन। तो 10 का जो एसेट था फिक्स्ड एसेट वो अब कितने का हुआ, रिवैल्यूएशन के बाद 12 का हुआ। जब 12 का हुआ तो 2 लाख का फिर से जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल प्रॉफिट हुआ, और उससे कुछ पैसा हटा कर दिए, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, ठीक है। अब क्या है कि प्रीमियम और जो है ना शेयर को इशू किए हैं आप प्रीमियम पे, ठीक है, प्रीमियम पे आप शेयर को इशू किए हैं, तो उस वो जो प्रीमियम है वो भी आपका कैपिटल प्रॉफिट ही होता है। समझाते हैं इस वाले लाइन को, समझाते हैं, थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। अब 2 सही है तो आप ऑल ऑफ दिस को करके आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन इसको थोड़ा समझाते हैं। कंपनी जो है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात कहा गया है, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के हिसाब से नहीं कहा गया है। कंपनी को बोले ना, जब फंड का रिक्वायरमेंट होता है तो कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर इशू करती है, और शेयर इशू करती है तो कंपनी एक बार में पैसा चाहे तो ले सकती है, और अगर नहीं एक बार में लेना चाहे तो कंपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट में भी पैसा लेती है। क्या कैसे लेती है, अब कंपनी के एक शेयर का दाम मान लो 10 रुपया है, कंपनी का एक शेयर का दाम 10 रुपये है, और कंपनी मान लो इसको 10 रुपये से ऊपर में बेचती है, तो इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, एट इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। कितना में बेची, 2 रुपये प्रीमियम में, ठीक, तो एक शेयर का दाम कितना हो गया, 12 रुपया, ठीक। इससे कम बेची तो होता है एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। अगर 10 रुपये से जितना भी कम में बेची तो होता है एट डिस्काउंट, लेकिन अब जो है कंपनीज एक्ट मना कर दिया, डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकते। 10 का 10 में इशू की तो बोलते हैं शेयर इशू एट पार, क्या बोलते हैं, शेयर इशू एट पार, 10 का 10 में दी। फिलहाल कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम में जो है वो शेयर को इशू कर रही है, तो 4 इंस्टॉलमेंट बनाती है कंपनी। एक होता है आपका एप्लीकेशन, एक होता है आपका अलॉटमेंट, एक हो गया आपका फर्स्ट कॉल, बस शॉर्ट में लिखकर समझा रहे हैं, एक बोलते हैं आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल, लास्ट कॉल को फाइनल कॉल बोलते हैं। एक शेयर का दाम कितना है आपका, 12 रुपया, तो यहाँ पर मान लो कि 3 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया और 2 रुपया, इस तरीके से। और अलॉटमेंट का जो है
वो मान लो कि रेट कितना है, 4 रुपये, 4 रुपये रिटर्न में लेती है कंपनी। तो ये हो गया 10 + 2 प्रीमियम अलग से 12 रुपये। ये अब कंपनी मान लो एक इशू की थी 10,000 शेयर, कितना शेयर इशू की थी, 10,000 शेयर इशू की थी। बोले क्या समझाना है, खैर थोड़ा सा खाली देख लो बस। प्रीमियम इशू की यानी 10 रुपये से ज़्यादा नहीं की, तो 10,000 शेयर इशू की। पूरा समझाएं, थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा सा बस दिखाना चाह रहे हैं आपको जनरल एंट्री में, और कुछ मेरा मकसद नहीं है अभी, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन कैसे क्या होता है वो भी हमको दिखाना मेरा मकसद नहीं है। तो 10,000 बस शेयर एंट्री में हम बस आपको दिखाना चाहते हैं, और कुछ नहीं। एप्लीकेशन में 30 है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 का। इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आता है अलॉटमेंट का, तो ये बनेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कैसे होगा, कैपिटल में कितना जाएगा, अकाउंट कितना कैपिटल में जाएगा, 10,000 कंपनी शेयर इशू की है, शेयर इनटू रुपीज कितना 2 रुपये करके 20,000 कैपिटल में गया, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 2 रुपये, ठीक। तो 10,000 शेयर इनटू रुपीज 2 रुपये 20,000 जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। यही जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है ये कंपनी का कौन सा प्रॉफिट है, तो कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। और इससे अगर 20,000 से कुछ पैसा बचा करके कोई रिजर्व बनाती है तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व, यही सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो ये जनरल एंट्री बनता है इस तरीके से। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो भी पैसा यहाँ पर है वो कैपिटल प्रॉफिट है, और उस पे जो है आप जो भी क्या बोलते हैं, जो भी रिजर्व बनाओगे वो आपका होगा कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है कैपिटल रिजर्व, और ये जो 20,000 है ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है, और इससे बनेगा कैपिटल रिजर्व। तो ये भी हो गया कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व, और ये भी हो गया कंपनी का प्रीमियम का पैसा जो रिसीव किया है कंपनी ने यहाँ पे 20,000 का, इसमें से भी कुछ बचाती है अलग से रखती है, तो होगा कैपिटल रिजर्व। ये होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। तो कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस होगा तो कहां से बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो प्रॉफिट जहां पे ज्यादा अच्छा होता है यहाँ पे गेन दिखता है, लेकिन प्रॉफिट लिख दिया तो ठीक कोई बात नहीं। और आउट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, कितना प्रीमियम रिसीव हुआ 20,000, तो इससे भी कुछ पैसा हटा कर रखा जाएगा, तो वही बनेगा आपका कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व बनता है कैपिटल प्रॉफिट से, और इन तीनों से ऑप्शन में से आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया आपको, और 16 के बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में हम आपका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। आज के लिए नहीं बच्चों।